दबंग जी की जय। पुतले की जय हो। पोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। ओ क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई। मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें टेंशन किस बात का? अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइन क्लियर है। ये रिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या? आप तो रॉक स्टार हो भाई। ये पकड़। अभी सेट हो जाएगी भाई। आप तो टाइगर हो भाई। अच्छा, आप तो लेडी किलर हो भाई। मेरी कसम, ये सोने की माला रख। भाई सारा सोना लुटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है। 1 किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है? उई माँ। हाय। हाय। भाई भाभी रॉपचिक लग रही है। पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है, डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे। ये लो। अरे भाई वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपट। हाय नंदिनी, ये कौन है? मेरे कजन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। हाँ? अरे साले को लेके जा, पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदिनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। और हम साथ में नहीं बैठ सकते। काय को? मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना। मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब? वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्या? क्या हो? घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा। मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। आओ चलो। ए झिंगुर सुन, चुप कर दे, वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई। पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहा है ना? अरे अंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास हैं, तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे। मैं कुछ नहीं करने दूंगा। इसकी पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी, इंटरवल में उसका काम तमाम कर देंगे। ए सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो छिपकली का है? वो क्या सामने खड़ा है, मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से फोकट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ना ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को ही घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे, सूख जाएगा। छी। ए गीला करके कहाँ चली? चुप चुप, बहुत बोलती है तू। अरे भाई, गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, विज्जू भाई को टच करता है, ऐसे क्या देख रहा है साले? मारेगा मुझे, मारेगा। क्या है? मैं तो बॉडी लेने आया भाई। लेके निकल। जी भाई। चलो। ए, हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय। गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है, इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं। अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं। सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिल पे आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं। अंदर घुसते ही कस्टमर फांसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कह के जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता
तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे ही इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है। लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है। ठीक है, ये कहाँ ले आए? हमें भूत बंगला लगता है। श्रीनगर का नंबर 1 गेस्ट हाउस है ये। इसका मालिक चार्ली चैपलिन जैसा दिखता है। पकाता बहुत है। इधर इधर आप सबका हमारे गेस्ट हाउस में स्वागत है, स्वागत है। वाह, नेपाली और यहाँ? हाँ मैम साहब। कैसे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, नेपाली हर जगह है। कांचा चीना, कोई जगह छोड़िए हमारे लिए। दूसरे शहर का तो मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन हमारे गेस्ट हाउस में आपके लिए बहुत जगह है साहब जी। शक्ल तुम्हारी नौकर जैसी, तुम मालिक कैसे बने? वो मेरी हाइट जितनी लंबी कहानी है। आइए। स्टोरी आइए ना। पहले मैं यहाँ गोरखा था। इस होटल के मालिक की एक बेटी थी। आंखों आंखों में प्यार हुआ और दोनों में इकरार। इधर हमारे प्यार का बम फटा और उधर उसका बाप का दुनिया से टिकट कटा। इससे शादी करने के बाद होटल के गोरखा से मालिक बन गया। हे प्रभु, हाँ भैया। इसका आइडिया तो बड़ा कमाल का। ओ शाह जी, ये आइडिया तो इसके बाप से ही मिला है। चुप रहो। कसम से। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, प्रॉपर्टी के लिए फंसा है इसे। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, यहाँ तो बटला भी है। साहब जी, आप सबके लिए रूम तैयार है, आइए दिखा दो। साहब जी, इधर कोई डरने की बात नहीं है। आप इधर झाड़ियों के पीछे हिलू हिलू कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है। हम लोग तो करते रहते। जय बजरंगबली, तेरा ही सहारा। कोई देख लेगा, छोड़ो ना। उस दिन तो छोड़ा था। लगता है किचन में मची है खलबली। जय श्री कृष्ण। घंटी को भी अभी बजना था, दिमाग का घंटा बजा दिया। डोंट गो, आई एम कमिंग। रेडी। रेडी रहो, आके मेड खेलेंगे। घंटी बजा के डिस्टर्ब क्यों किया? इंटरव्यू के लिए जा रहा था, सोचा आशीर्वाद ले लूं। सही है, लेकिन टाइमिंग गलत है। चल ले ले, विघ्नहर्ता रक्षा कर। चल निकल। और ये लुंगी उठा के आशीर्वाद क्यों ले रहा है? माँ बाप के पैर छूने वाला सच्चा बेटा, मकान मालिक के पैर छूने वाला डरपोक। उसका डर निकल जाए तो सच्चाई भी बाहर निकलेगी। तो निकालो। हाय। हेलो। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? डब्बू सिंह। डब्बू सिंह। आपका घर कहाँ है? कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर में। कोलीवाड़ा में। बचपन के दोस्तों के नाम याद है? हाँ, क्यों नहीं याद है। तो बोलो ना, चपड़ चपड़। युधि, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। डब्बू मेरे दोस्त। तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। लंगोटिया दोस्त नकुल मैं ही तो हूँ। लेकिन लगता तो नामकुल है। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे बचपन के दोस्त। लेकिन मैंने इन्हें नहीं पहचाना। तू बचपन से ही कंफ्यूज था। तूने 5 नाम लिए, हम वही तो 5 हैं। नाम तो पांचों के बराबर है, लेकिन शक्लें बिल्कुल अलग हैं। हम लोग बदल गए लेकिन तू नहीं बदला। वही रूसी वाले बाल, वही फटी आवाज और वही जला भुना कलर और वही मूंछे। शट अप। कोयले की खान की इतनी मत खींचो। करेक्ट। मतलब मैं तुम्हें बदसूरत लगता हूँ? दोस्ती में सूरत नहीं देखते, क्योंकि दोस्ती अंधी होती है। लेकिन ये तो प्रेमियों का टैगलाइन है। यार जमाना बदल गया है। मुझे तो लग रहा है जमाना नहीं, दोस्त बदल गए तू हैं। बचपन से कंफ्यूज्ड है। एक पैग मार सब समझ जाएगा, वरना बिल भरने पर तो समझ ही जाएगा। हाय फ्रेंड्स। हाय। अब ये सातवां कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है। ये कौन है? इनके बचपन का दोस्त हूँ। ओहो, बार बार फेल होने वाले सारे दोस्त बार में हैं। पर मैं फेल नहीं होता था। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम रेडीमेड के ऊपर रहते हो ना? सही कहा। रोज उसकी लुंगी उठा के आशीर्वाद लेते हो। क्या सच में? लेना पड़ता है। छी 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 छी, बेशरम हो गया है। शर्म करूंगा तो बेघर हो जाऊंगा। अरे तुझे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, उसका घर खाली कर दे। वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुमने मुझे उसका पैर पकड़ते हुए देखा है, लेकिन गला पकड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? अरे यार, रेडीमेड का सविता बाई के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज रात को 1 बजे के बाद मेरे दरवाजे की बेल बजाता है। देर क्यों हुई दरवाजा खोलने में? सो रहा था। हमेशा के लिए सुला दो क्या सबिता? कब? सर, मुझे सुबह काम पे जाना है। तो मेरा काम तेरा बाप करेगा। जाके बरामदे में सो जा। सर, मैं रोज ऑफिस आपकी वजह से लेट पहुंचता हूँ। लेकिन ऑफिस तो पहुंच जाता है ना। पर इसका पति रोज बाहर जाता है क्या? अरे खड़े खड़े इसे घूर कर रहा है। पैर छू, पैर छू। सबिता को भाभी नहीं, अपनी बहन समझ। मैं ठहरा बैचलर। उनकी हरकतों से मेरी भावना के उबलने की संभावना बढ़ने लगती है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ए पापी, रुक रुक, बोला ना रुक। यहाँ कोई फिल्म चल रही थी क्या? तू हॉल से देख रहा था? खिड़की से दिख नहीं रहा था। क्या दिख नहीं रहा था? अरे अंदर आके बैठ के देखना, पूरी शूटिंग देख सकता है। जैसा आप कहें। ए, जाके मेरे लिए एक ब्रांडी लेके आ। मंगलवार को ब्रांडी नहीं पीना चाहिए। तो जाके विस्की ले आ। आपका नाम लूंगा तो नहीं देगा। क्या? मेरे नाम से कुत्ते भी कांप जाते हैं। आपको देख के तो नहीं लगता सर।
मुझसे डायलॉग बाजी करेगा? अंदर से मेरा बेल्ट तो लाना। तकलीफ मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। सुन, खंबा लाना। अब कभी की होल से नहीं देखूंगा। कहाँ से देखेगा? कहीं और से देखूंगा। बहुत हुआ। उसका अत्याचार सहने की तुम्हें आदत हो गई है, मगर हमें सुनने की आदत नहीं है। जाओ उसका मुकाबला करो। लेकिन मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। अब हम तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे, वो घर मुझे चाहिए। पर क्यों? हाँ, अब तक वो तेरी बैंड बजाता था, अब हम वहाँ जाएंगे, उसकी बैंड बजाएंगे। इतनी रात को? अबे, तेरे को रात को डिस्टर्ब करता था, सारे काम रात को होंगे। ए जाओ, अकाउंट क्लोज करके आओ। हाँ, एक बार में पी जा। डांस कर। तूने पी रखी है क्या रे? आधी रात को बेल बजा रहा है? चेक कर रहा था कि आपके दरवाजे की घंटी बजती है या नहीं। चल माफ किया, जल्दी से पैर छू। टोन नीचे कर, वरना तेरे साइलेंट मोड का बटन दबाकर वाइब्रेट कर डालूंगा। क्या रे, तू मुझे साइलेंट मोड पे डालेगा? तू होश में तो है? अब तू अपने होश संभाल रहे। नमस्ते मैडम, आप अपनी पूजा में व्यस्त रहती हैं और ये अपनी सविता बाई में मस्त रहता है। कभी शावर में, कभी टॉवल में, कभी चादर में, कभी बेड के ऊपर तो कभी बेड के आगे पीछे। सविता के साथ इसका टाका भिड़ा है मैडम। सुनिए जी, सुनिए, ये आदमी क्या कह रहा है? आपका और सविता का टाका भिड़ा? मैं तो लुट गई। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। सारी एक्टिंग करती है। चल अंदर चल, अंदर चल, चल। ए बेवड़ा, चल अंदर। अरे तू भी चल ना, इसके साथ जाएगी क्या? देखो संध्या, तुम्हारी दीदी मुझ पे शक कर रही है। वो भी संत आदमी पे। समझाओ क्या है? बताओ मुझे। समझाता हूँ। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वो सविता से प्यार करता है। पर सविता शादीशुदा है। तुम्हें पता है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं है। वो शायद भूल गया है, मैं उसे याद दिला के आता हूँ। संध्या इसे अंदर ले जाओ और भक्ति संगीत सुनाकर इसके अंदर की सोई हुई पति भक्ति को जगाओ और आवाज तेज कर देना ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आने पाए, यहाँ तक कि मेरी भी। चलो टाइम खोटी नहीं, निकलो। तुम अंदर जाके पति का नाम जपो, मैं उसका राम नाम सत्य करके आता हूँ। क्यों रे, अंदर धुलाई हो रही थी तेरी? क्या रे? क्या है रे? अरे तुम अचानक बदल कैसे गए मेरे भाई? घर वाली को बाहर वाली के बारे में बताओगे तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम भी नहीं करेंगे। ये कौन सी टीम है? ये धुलाई टीम है, मेरे बचपन के बिछड़े दोस्त। ये है तेंदुलकर, मैं जोजी में आकर। आज हम यही गेम खेलेंगे। पूजा, संध्या, दरवाजा खोलो। अरे वॉल्यूम इतना तेज है, मेरा वॉल्यूम नहीं पहुंच रहा होगा। दरवाजा खोलो। अर्धांगिनी, दरवाजा खोलो। मेरे टकले पे किसने हाथ साफ किया? मैंने। क्या उखाड़ेगा? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। एक गरम खबर है, कहे तो बताऊं? हाँ बताओ। मेरा दोस्त तेरा घर खाली करेगा 10 मिनट। इतनी जल्दी क्यों? 1 महीने का एडवांस दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे दूर रहो, यह है पिद्दी। अरे लेकिन शिफ्टिंग के लिए लॉरी भी तो चाहिए। हम तुम्हारे पैकअप की पूरी तैयारी करके आए। मेरा पैकअप? फंबल हुआ, पैकअप नहीं, पिकअप। हाँ। एक बात कहूँ? वो कौन सी? जब कोई माचिस मांगे तो उसे लाइटर नहीं देना चाहिए। हो सकता है उसे कान खुजाना हो। बहुत सही बात कही। थैंक यू। वेलकम। आई नो, कम आई गो। शराब पी के चूहा भी शेर हो गया। आज पहली बार मैंने बहादुरी दिखाई। तुम तो आजाद हो गए मेरे दोस्त। लेकिन जाओ कहाँ? कहीं भी जाओ, तूने बंदोबस्त नहीं किया। तुमने मेरे लिए रूम नहीं ढूंढा? टेंशन मत दे, कुछ भी बोलता है। अब तू क्या करेगा? जैसा तुम कहोगे। मैं बाइक में आगे, तू ट्रक में पीछे। जा, चल जा बेटा। कहाँ जाना है? मेरे दोस्त मोबाइल की तरह है, तू नेटवर्क की तरह फॉलो कर। चल अब देर ना कर। आज तो इसकी बैंड बज गई समझो। मैं राइट, तुम लेफ्ट, जाओ। ओके। लेफ्ट जाऊं कि राइट? अरे मैं तो आउट ऑफ कवरेज हो गया। उनको फोन क्यों नहीं करते? उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तुम तो बोल रहे थे दोस्त है। उन्होंने भी तो यही कहा था। लगता है वो तुम्हें उल्लू बना गए। तू सच कह रहा है, इसलिए मैं दिन में देख नहीं पाया। तुझे उल्लू ही नहीं, साथ में गधा भी बना गए। मैं गधा नहीं, मैं तो गधों का सरदार हूँ, इसीलिए तो उनकी बातों में आ गया। पहले बोल कहाँ उतरना है? सुलभ शौचालय पे उतार देना। वहाँ किस लिए? क्योंकि वहाँ से नहा के मुझे ऑफिस जाना है। क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो तो। पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है, इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? हाँ? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है? तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है। मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ दे के जा तू मुझे। ये तो गया।
सो रहा है? पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। इस फिल्म के देवदास तो आप ही तूने हो। मुझे शूट किया? मैं इतना हैंडसम जो हूँ? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल दिखा दिखा। ये देख, मैं तेरे लिए दुबई से क्या लाया हूँ। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है। जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला तू मर्द की जवानी। क्या करूं? ये ले, तेरे सब कपड़े इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे? मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बांटने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहाँ से हवा निकली है बता नहीं सकता हूँ, पूरा टाइम फिश। क्यों भैया, घूंसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकालकर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना, तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गांव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी।